question number 4, which of the following are the APs and if they form an AP, find a common difference D and the right 3 more terms. यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस दिया है बच्चों, और इस सीक्वेंस में क्या फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो इसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और अगर साथ में क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द 3 मोर टर्म्स। उसके बाद के नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले यू हैव टू फाइंड कि इसके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करो, चेक करो इसके बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पे a2 माइनस a1 करिए आप, तो व्हाट यू आर गेटिंग 4 माइनस 2 2। दिस वन इज a1, ये फर्स्ट टर्म है जिसको बोलते हैं a1, ये सेकंड टर्म है इसको बोलते हैं a2, दिस इज कॉल्ड द थर्ड टर्म a3, दिस वन इज द फोर्थ टर्म कॉल्ड a4, एंड देन फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म। a3 माइनस a2 करो, तो व्हाट यू आर गेटिंग 8 माइनस 4 एंड द डिफरेंस इज 4। Now what you are observing, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ दिख क्या रहा है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो इनके बीच का डिफरेंस अगर सेम है देन वी कॉल के कॉमन डिफरेंस एक है, बट यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ही नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है दैट मींस इट इज नॉट इन AP। सो हियर कॉमन डिफरेंस is different, so it is not in क्लियर हो गया कि कॉमन डिफरेंस अगर सेम नहीं होगा तो AP में नहीं होगा, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता हम सबका चेक कर लेते तो ये AP में होता। AP में होता देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, तो हमें आगे क्या फाइंड करने होते हैं, इसके आगे के नेक्स्ट 3 टर्म्स। एक और प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। सेकंड आपको यहाँ पे दिया है 2 5/2 3 and then 7/2। ये आपका फर्स्ट टर्म a1, दिस वन इज द सेकंड टर्म a2, a3 and a4। नाउ व्हाट यू विल डू, यू हैव टू जस्ट चेक द डिफरेंस बिटवीन द a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 में क्या आ रहा है, a2 माइनस a1 इज 5/2 माइनस 2। आप एलसीएम ले लीजिए 2 एंड इट मेक्स 5 माइनस 4 दैट गिव्स 1/2। फिर से ट्राई करेंगे a3 माइनस a2, व्हाट इज a3 माइनस a2, अगेन 3 माइनस 5/2, टेक एलसीएम एज 2, 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 इज 1, so 1/2। next what you will do, you will try for a4 minus a3। a4 क्या होगा 7/2 minus 3, again take an LCM, so 2 is the LCM। यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर भी 2 से, so it makes 7 minus 6, so finally 1/2। so now what is your observation, आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 और यहाँ पे भी 1/2, तीनों में 1/2 है, तीनों में 1/2 है, डिफरेंस इज सेम, सो द कॉमन डिफरेंस इज 1/2। Common difference is 1/2 you are getting,
अब हमें क्या फाइंड करना था, आपको 4 टर्म्स तक दिए हुए थे, नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं, तो दैट इज फिफ्थ टर्म। विच टर्म? फिफ्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे? तो फोर्थ टर्म जो दिया है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। फोर्थ टर्म क्या दिया है आपको? फोर्थ टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करो। तो फोर्थ टर्म क्या दिया है आपको? 7/2 प्लस 1/2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 2, सॉरी एलसीएम इज 2, तो ऊपर हो जाएगा 7 + 1 इट मेक्स 8/2, तो फाइनल 4। तो फिफ्थ टर्म इज 4। देन उसी तरीके से आप सिक्स्थ टर्म फाइंड करेंगे। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा? a5 प्लस b। 5 क्या मिला आपको? 4 प्लस d कितना है? 1/2। टेक एलसीएम ऑफ 2, 4 2 = 8 प्लस 1 इट मेक्स 9/2। सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म, सेवंथ टर्म अगर फाइंड करना है तो व्हाट यू विल डू? You will add a common difference in sixth term, तो a6 plus b, a6 क्या हो जाएगा? 9/2 plus b is 1/2, so the LCM is 2 and here you are getting 9 plus 1 10/2, that is 5. So the next 3 terms अगर हमने फाइंड आउट किया तो हमने क्या क्या फाइंड किए? 4, another is 9/2 and another is 5. These are the next 3 terms of the given AP.